तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हो बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त एकदम बिंदास हो गए। आ गया उस टाइम जो आप वेट कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी की वीडियो कब तक आएगी सर। तो प्रोबेबिलिटी की वीडियो शूट हो रही है और वो भी हो रही है आपके रात के 2 बजे। ठीक है, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आपको इसको शेयर करना है, कमेंट करना है कि इस वीडियो कैसी लगी, और लाइक तो जरूरी करना है। लाइक तो 1 सेकंड में नहीं लगेगा, आप लाइक तुरंत कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बताना जरूर लास्ट में कि इस प्रायिकता की वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। ठीक है, कहां पे प्रॉब्लम आई, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट में जरूर बताना बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं अपना स्टार्ट आज की वीडियो। प्रायिकता जो प्रोबेबिलिटी आपका लास्ट जो चैप्टर है क्लास 10th का मैथ का, वो आज स्टार्ट कर रहे थे। मैं एंड से शुरू किया है। अभी कौन सी आपका आपका ये 15 है। 15 के बाद आएगा 14 के मतलब 14 में क्या है, समांतर माद सांख्यिकी है, समांतर माद और माध्यिका और बहुलक। ठीक है बच्चों, तो उनकी वीडियो अलग अलग आएगी 3 पार्ट में। ठीक है बच्चों, और ये वीडियो एक ही पार्ट में प्रायिकता पूरी वीडियो है ये। ठीक है, पूरी वन शॉट है, आप ये बोल सकते हो कि ये वन शॉट है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को एकदम बिंदास तरीके से। आप लोग बस यही उम्मीद करूंगा कि इस क्लास को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है बच्चों, ओके चलते हैं अपने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों पर। पहले तो हम बेसिक समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चन भी करेंगे। कोशिश करेंगे हर एक टाइप के 1-2 क्वेश्चन तो हो ही जाए मिनिमम। ओके बच्चों, तो बच्चों पहला नंबर जो टाइप है आपका, तो बच्चों पहला नंबर जो टाइप है आपका वो है सिक्का से। किससे? सिक्का से। सिक्का 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 आपको चाहिए ना। देखो ये है सिक्का। ठीक है बच्चों, ये क्या आपका सिक्का है। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है, ये सिक्का है। ये क्या आपके पास सिक्का है। ठीक है, ये देखो हेड कौन होता है इसमें, अच्छा बताओगे? देखो हेड ये होता है। हेड कौन सा होता है? ये जो भारत होता है ना, ये आपका हेड होता है। ये कौन सा होता है? हेड होता है। ठीक है, और इसमें ये रुपया जो होता है ना, ये टेल होता है। ये कौन सा होता है? आपका टेल। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन बनेंगे कि एक सिक्को को ऐसे उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आने की प्रायिकता बताओ। क्या बताओ? हेड आए या टेल आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि इसको हमने जैसे कि इसको फेंक दिया तो ऐसे कर दिया। ठीक है, फेंक दिया और बोला कि बताओ अब चित्त पटाने की प्रायिकता बताओ। क्या चित्त पटाने की प्रायिकता? ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या करता है अपना टाइप नंबर 1। अपना टाइप नंबर 1, तो आपका टाइप नंबर 1 क्या कहता है? टाइप नंबर 1 कौन सा? टाइप नंबर 1 टाइप 1। टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 कहता है कि सिक्का को एक बार फेंकने पर, कितनी बार? एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर। ठीक है बच्चे, ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर आपका कौन सा बच्चे? ये आपका 1 है। ठीक है, देखो अब मान सपोज दैट, ये बताओ मुझे, मैंने इस सिक्का को ऐसे फेंका। अब बताओ यार क्या क्या आ सकता है? बताओ, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। हेड का मतलब क्या होता है बच्चे? हेड का मतलब क्या होता है? देखो हेड का मतलब क्या आता है बच्चे? हेड का मतलब होता है आपका क्या? चित। हेड का मतलब क्या होता है? चित। और टेल का मतलब होता है पट। देखो हमने इस सिक्के को फेंका, हमने इस सिक्का, ये सिक्का दिख रहा ना, देखो ये सिक्का है ना, ये सिक्के को हमने फेंका, ये सिक्का है ना, ये सिक्के को हमने क्या किया? फेंका। तो आप ये बताओ मुझे कि क्या क्या आ सकता है। जैसे मैंने सिक्के को फेंका, जैसे मैंने सिक्के को फेंका, ठीक है, ये सिक्का है, तो क्या क्या आ सकता है? या तो देखो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यही तो 2 कंडीशन हो सकती है आपकी। क्या आ सकती? या तो हेड आ सकता है बच्चे या फिर टेल आ सकता। 2 ही कंडीशन तो होगी। अगर हमने सिक्का को बच्चे फेंका तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, हेड क्या आ सकता है? या तो आपके पास क्या आएगा? हेड, HEAD। ठीक है, क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर आपका आ सकता है टेल। क्या आ सकता है? टेल। हेड को बोलते हैं बच्चे हिंदी में चित। हिंदी में क्या बोलते हैं? चित। और टेल को बोलते हैं पट। टेल को क्या बोलते हैं? पट। अच्छा, यहाँ पे भारत का नक्शा होता है। किसका? ये क्या होता है यहाँ? भारत का नक्शा होता है। सॉरी, अशोक का। किसका होता है? वो बोलते हैं ना भारत आ गया, लेकिन अशोक का। ठीक है, और टेल यानी रुपया होता है। यहाँ क्या होता है? रुपया होता है। ठीक है, 2 ऐसे बने होते हैं। ठीक है, यहाँ भारत बोलते भारत। जैसा हेड टेल जब मैच खेलते हो ना, मैच जो लड़के खेलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं बताओ भारत है या रुपया। ठीक है, तो ये जो भारत होता है वो चित होता है
और रुपया होता है वो क्या आपका टेल होता है। अच्छा बताओ कितने परसेंट उम्मीद है, कितने परसेंट बेटा उम्मीद है कि टेल आ जाए, सॉरी हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो 50% उम्मीद है क्या कि हेड आ सकता है, और 50 उम्मीद है कितनी क्या कि आपका क्या आ जाए, क्या आ जाए बच्चे टेल। अच्छा सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर मुझे तो ये तो बता दो प्रायिकता क्या होती है। देखो मैंने इस सिक्के को उछाला, मैंने इस सिक्के को उछाला, ठीक है। अब ये घटना क्या हुई इसमें, इसमें घटना क्या, इसमें घटना दो होगी, क्या होगी, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। तो बस ये प्रायिकता क्या कहते हैं, किसी घटना की होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे, इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये घटना हुई है, अच्छा मैंने इसको ऐसे उछाला, ठीक है बच्चों, उछाल के मैंने बोला हेड आने की प्रायिकता, तो क्या हेड आ सकता है, आ सकता है बच्चे। मैंने कहा टेल आने की प्रायिकता, तो टेल आ सकता है ना, तो आ सकता है बच्चे ने, ठीक है। अब मैं बोलूं कि इस पे 6 अंक आने की प्रायिकता बताओ, तो इस पे क्या 6 अंक आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये घटना नहीं हुई, ये घटना नहीं हुई बच्चे, ठीक है, ये घटना आपकी नहीं हुई। घटना क्या होती है कि वो इसमें चीज आनी चाहिए ना। अब मैंने कहा इसको फेंक दो टेल आने की प्रायिकता, तो टेल तो आ सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पे 6 आने की प्रायिकता बताओ, तो 6 क्या आ सकता है, क्योंकि 6 इसमें है ही नहीं, तो कहां से 6 है, 6 तो पास में होता है, 6 किसमें होता है बच्चे, पास में होता है, इसलिए इसमें तो हो नहीं सकता है। चलो बच्चे इतनी बात समझ गए। चलो इससे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे, इससे बच्चे प्रदर्शित करते हैं अपना पीए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो मैंने देखो एक होता है यहाँ पे एस, एस समझना क्या होता है, एस को बोलते हैं सैंपल स्पेस, क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, एस को क्या बोलते हैं बच्चे, सैंपल स्पेस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, देखो ये नया चैप्टर है, बहुत दिमाग से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए ना बहुत सिंपल है, बहुत बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो एस क्या होता है, सैंपल स्पेस होते हैं। अच्छा देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो एस है, एस यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने पासे को मैंने सिक्के को फेंका, मैंने सिक्कों को फेंका, तो आप बोलो, तो मैं बोलूं बताओ क्या क्या आ सकता है। अगर मैंने इसको फेंका तो देखो एक हेड आ सकता है, वो क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, क्या आ सकता है, एक हेड आ सकता है और एक क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो कितने इसमें अवयव हैं, ये अवयव बोले जाते, क्या बोले जाते, अभी जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो इनको ये देखो, ये आप बोलोगे सर ये बताइए ये मंझला क्वेश्चन में क्यों आपने बंद कर, छोटा क्वेश्चन में तो बंद कर सकते हैं, लेकिन नहीं बच्चे देखो अभी ये अवयव में होते, क्या होते, ये अवयव होते हैं, तो अवयवों को हम मंझला क्वेश्चन में ही बंद करते हैं, ठीक है। अभी जब फर्स्ट ईयर में आप जाओगे तो वहां पढ़ोगे अवयव, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन ये सब चीज वहां पढ़ोगे ना। तो देखो अगर मैं बोलूं कि बताओ बच्चे इसमें कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो यहां से देखो एनएस जो होगा, क्या एनएस कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, एनएस कितना आएगा, 2 आएगा, एनएस क्या होता है, 2। अब ये कहोगे सर एस को तो हम पता ही करते हैं, एस को क्या होता है, एस होता है सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। अच्छा एक चीज और होती है बच्ची, देखो मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या है, एनएस क्या है, एनएस क्या होता क्या है। अब देखो यहाँ पे बड़ी ध्यान से सुनना कि एनएस क्या होता है सर, एनएस होता है कुल संभव परिणामों की संख्या, क्या होता है, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है बच्चे। एन क्या होता है, एनएस क्या होता है, एनएस होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। अच्छा अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा बताओ, अब देखो एक चीज और होती है, मैंने यहाँ पे बोला कि हमने सिक्का को उछाला, एक सिक्का को एक ही बार उछाला, तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। एक और होता है एनी, क्या होता है, एनी, क्या होता है, एनी, एनी क्या होता है, एनी होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है। एन क्या होता है बच्चे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, एन क्या होता है आपका, है एन क्या होता है। चलो अब यहां से अगर हम सूत्र बनाए, क्या बनाए बच्चे, सूत्र, क्या बनाए, सूत्र। अगर मैं बोल दूं बताओ बच्चे प्रायिकता बराबर क्या होता है,
प्रायिकता बराबर बच्चे होता है, प्रायिकता बराबर, देखो प्रायिकता बराबर होता है सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या, किसकी? अनुकूल परिणामों की संख्या देखो लास्ट तक बने रहना तभी समझ में आएगा। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या ठीक है। अच्छा, अगर हमें इसको और शॉर्ट में लिखना चाहे, कैसे लिखना चाहे? शॉर्ट में देखो, प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? पीए से। प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो पीए बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होती है? एनी। क्या होती है? तो एनी। क्या होती है? एनी। और बटे कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होती है? एनएस। क्या होती है? एनएस। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या प्रायिकता सूत्र क्या होता है? प्रायिकता सूत्र होता है बेटा, हिंदी में अगर पूछ ले तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। लेकिन अगर हमें थोड़ा मतलब किस में करना हो, मैथमेटिक्स में करना हो, तो पीए बराबर एनी बटे एनएस। अच्छा, अब देखो बच्चे, यहाँ पे अगर तुमसे कोई पूछ दे कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर कितने संभव परिणाम होंगे, क्या संभव परिणाम, कितने संभव परिणाम, कितने संभव परिणाम होंगे? तो देखो बेटे, अगर आपने एक सिक्का को उछाला, एक सिक्का को उछाला ऐसे करके, तो कितने संभव परिणाम हो सकते हैं? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो दो संभव परिणाम कितने होंगे आपके? दो संभव परिणाम होंगे। कितने होंगे संभव परिणाम? दो, ठीक है बच्चे। या तो हेड आ सकता है आपका या फिर टेल आ सकता है, दो ही तो हो सकते हैं, और तो कुछ आ नहीं सकता। आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना बच्चे। तो यहाँ पे कितने, देखो तुमने क्या क्या बच्चे पढ़े, बड़े ध्यान से पढ़ा। देखो प्रायिकता किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, किसी घटना होने की संभावना को। घटना क्या होती है? जैसे घटना क्या है, अगर हमने सिक्के को उछाला तो हेड या टेल आ गया तो वो घटना हो गई है। क्या हो गई? घटना हो गई। और मैं कहता हूं कि इस पे कि कुछ और आ जाए, जैसे आ जाए मान लो कि 7 अंक आ जाए, तो सिक्के के ऊपर 7 अंक आ सकता है? नहीं आ सकता। तो वो घटना नहीं हुई, ठीक है। तो वो घटना नहीं हुई। घटना होना क्या, उसको उछालने पर जो उसमें है वही तो आएगी, ठीक है। वो आ जाए तो उसी क्या बोलते हैं? घटना बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? प्रायिकता। कैसे? इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्या है, मान लो एक ही सिक्का है मेरे पास, कितना? एक सिक्का मैंने उछाला, तो बच्चे क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। हेड जो भारत का नक्शा होता है ना, भारत होता है, जिसको भारत बोलते हैं, अशोक का होता है। फिर टेल क्या होता है? रुपया होता है, ठीक है। एस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है, जिसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। एस क्या होता है? एस को प्रतिदर्श समष्टि होते हैं। अब जैसे मैंने एक सिक्के के ऊपर है का, तो क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है। कितना आ सकता है? हेड और टेल। अच्छा, एनएस क्या होता है? एनएस जितने लोग होंगे उन्हीं को बोलेंगे। देखो 1 2, कितने लोग हैं बच्चे? 2 लोग। इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग। तो एनएस कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब बोलो सर एनएस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कुल संभव परिणामों की संख्या को। कुल संभव परिणाम, देखो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल, तो दो ही तो संभव परिणाम है, ठीक है। कुल संभव परिणामों की संख्या। एनी क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल क्या है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। प्रायिकता बराबर सूत्र आपका क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत कोई नहीं है ना? बताओ जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? अब देखो पीए बराबर, प्रायिकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? मैंने यहां लिख दिया था, पीए बटे एनी क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, और एनएस क्या होता है? कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है बच्चे। चलो ये तो है सॉरी, ये तो क्या है? एक सिक्का को एक बार उछालते हैं। अभी आएगा एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। हर एक टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है बच्चे। कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। और बच्चे इसको रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा सब लोग कि सर ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि ये देखो पहला ये क्या है, प्रॉब्लम क्या है बच्चे, ये तुमको शुरुआत में कम समझ में आएगा। 1-2 बार इसको जो पढ़ोगे ना तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने पहले से कभी भी पढ़ा होगा ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, लेकिन अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली बच्चे, ठीक है। लेकिन ये बस खेल है, ये क्या है? खेल है, और कुछ नहीं। ये मैथड है ही नहीं, इसमें सिर्फ खेल है बच्चे, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। तो देखो बच्चों, अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया टाइप ए का
ए का क्या पढ़ लिया हमने, बेसिक पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसका एक हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारी जो भी डाउट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट जो क्लियर हो जाएगी जो भी डाउट है हमारी, ठीक है बच्चों। तो देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बच्चे क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन बोला है कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। तो एक सिक्का को जब एक बार उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं अपने, दो। कितने परिणाम, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। देखो एक सिक्का को जब मैंने उछाला तो या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल। तो कितने यहाँ परिणाम होंगे, तो एक बार लिख दो यहाँ पे, एक सिक्का को एक बार उछालने पर, सिक्का को एक बार उछालने पर अब मुझे बताओ, सिक्का को जब एक बार उछालेंगे तो देखो बच्चे एस बराबर क्या होगा, यानी कुल संभव परिणाम क्या आ सकते हैं आपके, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यही तो आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है बच्चे। कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है बच्चे, या तो हेड आ सकता है या फिर आपका टेल आ सकता है, ठीक है। अगर यहीं से आप निकालो तो एनएस, अगर निकालो क्या निकालो, एनएस, क्या निकालो, एनएस। अगर एनएस निकालोगे, एनएस कितना आ गया आपका, 2 आ गया, क्योंकि कितने लोग हैं, एक और एक, 2। अब बोला है उसने घटना क्या दी है, नंबर 1 घटना, ई फॉर इवेंट, ई फॉर क्या होता है, इवेंट, इवेंट माना घटना होता है, ठीक है। इवेंट का मतलब होता है घटना, इवेंट का मतलब क्या होता है, घटना। तो देखो पहली उसने ये घटना दी है बच्चे, ध्यान से देखना। पहले उसने बोला कि चित्त, क्या आने की, चित्त आने की प्रायिकता, क्या आने की, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता। अब मुझे बताओ, चित्त आने की प्रायिकता पूछा, क्या पूछा, चित्त आने की प्रायिकता। तो देखो इसमें चित्त कहां है, ये तो है हेड ही, हेड कितने बार है उसने बोला है। तो यहां से क्या निकालोगे, ई, क्या निकालोगे, ई बराबर हेड, हेड कितनी बार, एक ही बार तो है। देखो ध्यान से देखो बच्चे, इसको क्वेश्चन को 1-2 बार लगाओगे ना आराम से आने लगा। देखो सिक्का को एक बार उछाला तो कितने संभव परिणाम बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। अब इवेंट पहला उसने, पहला नंबर उसने क्या बोला, पहला नंबर बोला है कि चित्त आने की प्रायिकता, क्या, चित्त। तो चित्त देखो इसमें कितनी बार, एक ही बार तो है, तो 1 लिख लो। अब यहां से अगर एन ही निकालोगे, कितना, एन ही। अब बताओ इसमें कितने लोग हैं, कितने लोग, एक ही तो है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालनी क्या, प्रायिकता, क्या निकालनी बच्चे, अब मुझे निकालनी है प्रायिकता, क्या निकालनी है, प्रायिकता। अब बताओ प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, यानी पीए बराबर क्या होता है बच्चे, सूत्र आपका पीए बराबर होता है एन ई बटे एन एस, क्या होता है, एन ई बटे एन एस, या फिर हिंदी में क्या लिख सकते हो, अनुकूल संभव परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। तो देखो एन ई तुम्हारे पास कितना है, 1 है, तो 1 लिख लो, कितना लिख लो, 1 बटे एनएस कितना है, 2 है, तो बस 2 लिख लो। यही आपका आंसर आ गया। ये बच्चे क्या आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया, बस कुछ नहीं था इसमें ज्यादा, ये आपका क्या आ गया, आंसर। अगर मैं आपसे पूछ दूं, देखो ये तो चित्त आने की प्रायिकता हो गई, ये तो किसने आ गई। अब नंबर 2 घटना उसने क्या बोली है, नंबर 2 घटना बोली है उसने कि पट की भी बताओ, पट आने की घटना, घटना क्या है, घटना है आपके पट आने की प्रायिकता। पट थोड़ा सा अभी मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं, अभी थोड़ा सा क्या कर रहा हूं बच्चे, लैंग्वेज लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, नहीं तो बिल्कुल शॉर्ट में अभी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। घटना है पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। नंबर 2 उसने क्वेश्चन क्या देखो 2 क्वेश्चन है इसमें, चित्त भी और पट भी। तो पट बताओ। अब मुझे ये बताओ, इवेंट उसने क्या बोला है कि पट। अब पट देखो यहाँ पे टेल, पट को क्या बोलते हैं, टेल। तो टेल कितनी बार है बच्चे, 1 ही तो बार है, टेल कितनी बार है, 1 बार। तो एन ही यहां से निकाल लो, तो एन ही बराबर कितना आ गया, एन ही बराबर भी टेल कितना, 1 ही तो है, तो 1 हो गया। अब प्रायिकता बराबर सूत्र आपका क्या होता है, प्रायिकता बराबर बच्चे सूत्र होता है आपका पी ए बराबर क्या होता है, एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस, ऐसे लिख दो, एन ई बटे एन एस। अब देखो, अब इसमें एन ई कितना है, एन ई कितना, 1 ही तो है, एन ई कितना, 1 और बटे एन एस, एन एस ये वाला उठाओगे, एन एस कौन सा वाला, ये वाला। तो एन एस कितना है, 2 बच्चे, कितने, 2। तो बस आ गया बच्चे आंसर आपका क्या, कि पी ए प्रायिकता बराबर इसकी कितनी आ गई, प्रायिकता आ गई आपकी 1/2, कितनी, इसकी भी 1/2 आई बच्चे, और इसकी भी देखो यहाँ कितनी आई थी, 1/2 आई थी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इसमें हो गए आपके, इसमें 2 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे बच्चे, 2, क्योंकि देखो वहां लगा है, यहाँ क्या लगा हुआ, ठीक है।
तो अगर ये 2 नंबर का आ रहा है, कितने नंबर का, तो ऐसे करोगे, तो ऐसे करोगे। लेकिन अगर मान लो सपोज दैट अगर ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो हम इतना थोड़ा ही सपोज करेंगे, हम कुछ ही करेंगे। हम क्या कहेंगे, एक सिक्का को छाला ना देखा, बोला पट आने की प्रायिकता जैसे पूछ दे पट, तो कुल संभव परिणाम कितने बनेंगे, 2, कितने 2। अब पट आने की प्रायिकता है तो पट तो इसमें एक ही बार है, पट तो एक ही बार है, एक देखो ये बस एक ही बार है, तो 1/2 कर दो, बस सीधा सीधा बात है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होता है सिक्का में, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होता है बच्चे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन क्या कि अब देखो अब क्या आएगा, अब 2 सिक्के हैं उसको छालो, तो क्या क्या आ सकता है दोनों पे, ठीक है। अब वो वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो देखो बच्चों, अभी क्या था, एक सिक्का को हम एक ही बार उछाल रहे थे, ठीक है। अब कंडीशन हमारी परिवर्तन हो गई, अब हमारी चेंज हो गई। अब उसने बोला कि एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक सिक्के को 2 बार उछालो, तो क्या क्या आ सकता है, ठीक है। उसने क्या बोला कि एक सिक्के को 2 बार उछालो, लेकिन तुम ऐसे ना समझो, तुम ऐसे समझो कि 2 सिक्के हैं और इनको हम उछाल ले। मान लो सपोज दैट मेरे पास ये 2 सिक्के हैं, देखो ये मेरे पास 2 सिक्के हैं, अगर हम इसको उछालेंगे, इनको क्या करेंगे, ऐसे करके उछालेंगे ऐसे करके, तो क्या क्या आ सकता है दोनों सिक्कों पे, ठीक है। किसी पे हेड आ सकता है, किसी पे टेल आ सकता है, किसी पे टेल आ सकता है, किसी पे हेड आ सकता है, ठीक है। चेंजमेंट होंगे इसमें, क्या होंगे, चेंजमेंट। कितने संभव परिणाम बन सकते हैं इनके, 4, कितने 4, क्योंकि एक सिक्का कितने थे, 2, एक सिक्का कितने संभव परिणाम बने थे, 2, और इसके कितने बन सकते हैं बताओ, 4, कितने बनेंगे 4, ठीक है। देखो कैसे, अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, टाइप नंबर 1 का बी, 1 का क्या है, ये बी है, टाइप नंबर 1 का बी, ठीक है बच्चे। देखो क्या बोल रहा है आपसे बच्चे बोल रहा है कि एक सिक्के को सिक्का को 2 बार उछालने पर, कितने 2 बार उछालने पर। अब देखो कंडीशन क्या क्या आएंगी आपकी, सिक्का को 2 बार उछालना है, कितनी बार उछालना है, देखो सिक्का को आपको 2 बार उछालना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये सिक्का एक सिक्का ये है और एक सिक्का ये है, ठीक है। एक सिक्का को उछालते हैं, हेड आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है। और दूसरे सिक्के को हमने उछाला तो क्या आ गया, मान लो हेड आ गया, इस पे भी टेल आ गया, इस पे भी हेड आ गया, इस पे भी टेल आ गया। तो देखो इनको हम कैसे संभव परिणाम बनाएंगे, इनके कैसे संभव परिणाम, एस कैसे निकालेंगे, देखो बच्चे एस ऐसे निकालोगे। देखो पहला सिक्का तुमने लिया, मान लो एक सिक्का मैंने ये लिया, ये सिक्का है, मैंने सिक्का ऐसे लिया, तो इस पे क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो हमने क्या किया, पहले सिक्के पे क्या कर दिया, मान लो मैंने पहले सिक्के पे क्या लिख दिया, हेड आया या फिर टेल आया, क्या आया, हेड आया या टेल आया। फिर दूसरे सिक्के पे, किस पे, दूसरे सिक्के पे, दूसरे को भी बच्चे उछाला, तो उस पे भी क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ये तो आ सकता है, यही तो आ सकता है बच्चे, बताओ। अब यहां पर अगर एस निकाले तो देखो कैसे निकालते हैं, बच्चे ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, प्रायिकता को बस खास खत्म। देखो अब इसको क्या करते हैं, ऐसे गुणा करते, एच का एच में गुणा किया तो एच एच आ गया, क्या आ गया, एच एच। तो एक तो ये संभव परिणाम हो गया। क्या आ सकता है, दोनों पे 2 सिक्के हैं, देखो कैसे मैंने बताया, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के को छाला तो दोनों पे हेड आ सकता है कि नहीं आ सकता है भाई, आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, मैंने ऐसा छाला तो हेड आ सकता है, ठीक है बच्चे। फिर देखो हेड का टेल में गुणा करो तो क्या आएगा, हेड टेल, क्या होगा, हेड टेल। तो क्या हेड टेल नहीं आ सकता भाई, आ सकता है, एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है बच्चे, आ सकता है ना। फिर क्या है, फिर मैंने इसको फिर छाला, ठीक है। तो देखो अब इस टेल का गुणा टेल में करो, टेल का देखो जैसे ये गुणा करते हैं ना, 2x + 3 का गुणा, जैसे मैंने x + 3 में गुणा है, ठीक है। तो पहले 2x का इन दोनों में करते हैं, फिर 3 का इन दोनों में करते हैं, वैसे ये कर रहे हैं। पहले हेड का किया तो हेड आ गया बच्चे, फिर हेड का टेल में किया, ठीक है। अब टेल का इन दोनों में कर दो तो क्या हो गया, टेल हेड, क्या आ गया, टेल हेड। फिर क्या आएगा, टेल टेल, फिर क्या आएगा आपका, टेल टेल, फिर क्या आएगा, टेल टेल, ठीक है बच्चे, ये आ गया ना। क्या आपके बन गए, बताओ संभव परिणाम। अब मुझे बताओ कुल संभव परिणाम यहाँ कितने बने, तो S बराबर यहाँ कितना बन गया, 4। S बराबर क्या बन गया, सॉरी S बराबर आपके कुल संभव परिणाम कितने आ गए बताओ, कुल संभव परिणाम, ये क्या आ गया आपका, कुल संभव
परिणाम, ठीक है। अगर एन यहां से निकाल, एन एस निकाल लो, क्या निकाल लो यहां से एन एस, तो एन एस बराबर आ गया आपका 4, एन एस बराबर कितना आ गया 4। अच्छा देखो, कभी भी कुल संभव परिणाम निकालने हो, देखो सिक्का है तो सिक्का, देखो अगर एक बार एक सूत्र तुमको दे दूं मैं, देखो सूत्र दे दूं, देखो अगर कभी भी कुल संभव परिणाम पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, देखो जब एक सिक्का को एक बार उछालेंगे, कितनी बार, एक बार उछालेंगे, तो 2 पे घात 1 लगा दो तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर एक सिक्के को 2 बार उछाले, कितनी बार उछाले, 2 बार, तो 2 पे घात 2 कर लो, जितनी घात 2 पे घात कितना हो गया, 4 हो गया। कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 4। अगर एक मान लो एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाल रहे, तो 2 पे घात 3 लगा दो, इस पे कितना लगा, 2 पे घात 3, तो ये 8 आ गए। ये आपके क्या है, कुल संभव परिणाम है, ठीक है। एक बार जब उछालोगे, कितनी बार, एक बार जब उछालोगे तो कितने आएंगे, 2, 2 बार जब उछालोगे कितनी बार, 2 बार, तो कितने आएंगे 4, और 3 बार जब उछालोगे तो कितने आएंगे 8, आपके कुल संभव परिणाम होंगे। वैसे 3 बार आपका सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो वो टेंशन मत लेना। चलो अब देखो क्वेश्चन यहाँ कैसे बनेगा बच्चे, क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दो सिक्कों को एक सिक्कों को 2 बार उछालने पर बताओ कि मतलब संख्या समान हो, हेड हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो हेड हेड कितनी जगह, एक बार, कितनी जगह, एक बार। टेल हेड आने की प्रायिकता बताओ, जहां पे टेल हेड दोनों आने हो, तो टेल हेड यहां भी आ रहा है, टेल हेड यहां भी आ रहा है, तो कितने होंगे संभव परिणाम आपके, 2 होंगे, कितने होंगे, 2। अब देखो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, तब ज्यादा बेटर तरीका से आपको समझ में आएगा। डन बच्चों, डन, दिक्कत नहीं लेना। देखो कोई भी प्रॉब्लम समस्या है तो कमेंट में लिखना, अभी इसकी प्रैक्टिस सेट भी आएगा, प्रैक्टिस जब हम इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा, तो बहुत अच्छे से समझ में आने डाला, ठीक है। बस मैं यही करूंगा, आप बस बिलीव करो एक बार, क्या करो, आपको बिलीव करना है और आपको भाई अपने भाई को सपोर्ट करना है, और क्या करना है, सपोर्ट नाम का तो मतलब कच्ची नहीं, मतलब मैं कब कहता हूँ कि आप मुझे मतलब पहाड़ पे चढ़ाओ, दे इतना तो मत करो, दलदल में तो मत गिराओ, है इतना तो कर ही सकते हो, आप शेयर करते सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सारा समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन आप लोग कमेंट यानी कि सपोर्ट नाम से आप जीरो है, सपोर्ट तो कोई करता ही नहीं भाई। मैं रात को 2 बजे रियल बता रहा हूँ आपको, मैं कैसे आपको टाइम दिखाऊं, रियल बता रहा हूँ कि 2 बज रहे हैं, 2 नहीं बज के 2:30 बज रहे रात के, और रात के आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो कुछ तो होगा मेरे अंदर आपके प्रति, होगा ना कि हाँ चलो बच्चों को पढ़ाना है अच्छी तरीके से, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आपका सपोर्ट भाई जीरो है, ठीक है। तो कम से कम सपोर्ट तो करो। और 1 तारीख से आपसे डेली फिर क्या होने वाली है, थोड़ा मौसम चेंज हो जाए, लाइटर सी से आने लगे, तो हम क्या करेंगे, फिर डेली आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट होगी, उसमें प्रैक्टिस सेट चल रहे थे अभी, लेकिन फिलहाल बंद कर दिए गए। अभी क्या होगी, अभी तो ऐसे ही चलेगा, अभी वीडियो ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक बच्चे। तो जो इसको यहाँ पे एक बार याद रखो, बताओ सिक्का को 2 बार उछालने पे कुल संभव परिणाम कितने बनेंगे आपके, 4 बनेंगे। क्या बनेंगे, क्या 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 आ सकता है, दोनों सिक्कों पे हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है, ठीक है बच्चे। तो ये चीज आपको अगर समझ में आती है ना, तो क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आप हम आगे। अब देखो बच्चे, अपना क्वेश्चन क्या है, देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्के हैं, 2 सिक्कों को एकदम एक साथ उछाला, ठीक है बच्चे। कम से कम एक चित्र ऊपर आने की प्रायिकता क्या होती है। सबसे पहले कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन बोल दिया है, देखो 2 सिक्के को उछालने, देखो 2 सिक्का को उछालने पर, 2 सिक्का को उछालने पर, अब मुझे बताओ 2 सिक्कों को उछालने पर क्या क्या आ सकता है। मैंने अभी बताया बच्चे कि जब 2 सिक्कों को उछालते हैं तो क्या क्या एस बराबर, तब क्या एस बराबर मेरा क्या क्या आता है, जब हमने 2 सिक्कों को उठाया तो या फिर हेड हेड आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, ठीक है, हेड टेल आ सकता है, क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या फिर क्या क्या आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर बच्चे टेल टेल आ सकता है, क्या आ सकता है, टेल और टेल आ सकता है, यही तो आ सकता है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है बच्चे, क्योंकि जितना देखो ये कॉन्सेप्ट क्लास है, जितना आप अच्छे से समझ लोगे ये कॉन्सेप्ट क्लास को, उतना ही बेटर आपके लिए, हर एक क्वेश्चन को आप लगा लोगे। अब देखो यहाँ घटना क्या बोली, सबसे बड़ी बात है यहाँ घटना, सबसे बड़ी बात क्या है कि उसने घटना क्या बोली, देखो ई
ई फॉर इवेंट मतलब घटना। क्या बोला है? कम से कम एक चित। क्या बोला है? कम से कम, कम से कम, कम से कम एक चित आए। एक चित का मतलब क्या होता है? चित का मतलब हेड। चित का मतलब क्या होता है? हेड। चित का मतलब क्या होता है? हेड। तो कम से कम एक चित आए, ठीक है, कम से कम एक चित। अगर यहां से एक चीज और अच्छी बताओ, यहाँ पे एनएस कितना होगा? एनएस, अगर यहां से एनएस निकालो, एनएस, तो एनएस को संभव पूर्णांक कितने हैं? 1 2 3 4। कितने? 4। तो एनएस तो आपका आ गया 4। एनएस तो आ गया 4। अब बोला है कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। अब मुझे एक चीज बताओ, कम से कम एक चित किसमें है? देखो, चित मतलब हेड, जब इसमें भी है, मतलब इसमें भी ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। इसमें भी देखो हेड है, तो ये भी ले लो, ये भी क्या हेड है। टेल भी, मतलब कम, मतलब चित आना ही चाहिए। देखो पट आए साथ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चित आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चित आना चाहिए। और चित को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। इसमें भी देखो हेड है। अब इस इधर आ जाओ, हेड टेल, इसमें भी वही है, टेल हेड है, तो इसमें भी है। अब बताओ इसमें कहीं है, इसमें कहीं हेड है? नहीं है ना बच्चे, इसमें कहां है यार? ये तो टेल टेल, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको कदापि नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसने क्या बोला है कि कम से कम एक चित आए, एक चित आना चाहिए। टेल आए उसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चित तो आना चाहिए। तो चित तो आ रहा है, देखो इसमें भी चित आ रहा है, इसमें 2 बार है, लेकिन उसने कहा कम से कम एक आना चाहिए। 2 बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी देखो बेटा हेड है, इसमें देखो हेड है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अब देखो, अब यहां से क्या निकालोगे? एनी। क्या निकालोगे? एनी। तो कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3। कितने लोग हैं? कितने लोग हो बच्चे? 1 2 3, तो यहां लिख लो 3। अब बस बच्चे, सीधी सी बात, हमारा प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बच्चे? कि प्रायिकता बराबर होता है पीए बराबर क्या? पीए प्रायिकता बराबर होता है एनी बटे एनएस। एनी बटे एनएस, तो एनी बटे एनएस हो गया। तो एनी कितना है? एनी कितना है आपका? एनी आपका है पीए बराबर, प्रायिकता बराबर, एनी आपका कितना है? 3, और एनएस कितना है? 4। बस आंसर क्या आ गया बच्चे? आपका आंसर आपका आ गया है 3/4। ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा चेंज होगा। क्वेश्चन ये बोला गया कि ऐसी प्रायिकता बताओ जहां पे 2 बार हेड आए। कितनी बार? 2 बार हेड आए। तो 2 बार हेड सिर्फ इसी में तो होगा, और तो कहीं नहीं होगा। 2 बार हेड आए तो सिर्फ 1/4 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 1/4। अब आप सुनो, वो बोलते हैं कि 2 बार टेल टेल हो, 2 बार क्या हो? टेल टेल। तो देखो 2 बार टेल टेल यहाँ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। इसका कितना आ गया आंसर? 1/4, क्योंकि एक ही बार है। अब वो बोलते सिर्फ हेड और टेल आए, सिर्फ हेड भी हो टेल भी हो। क्या हो? हेड भी हो और टेल भी हो साथ में। तो फिर 2 कंडीशन है, हेड और टेल। देखो इसमें भी है, इसमें भी है। क्या बोलते कि ऐसे 2 सिक्कों के साथ बताओ कि उसमें हेड भी आए और टेल भी आए। तो हेड और टेल किसमें है? इसमें भैया, इसमें भी हेड है, इसमें भी है। तो इसमें कंडीशन कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 4। 2/4, और 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, तो देखो आज सिक्का से एक क्वेश्चन और हम ले रहे, सिक्का से एक क्वेश्चन और ले रहे, उसके बाद हम सिक्का वाला सिस्टम खत्म करेंगे। ठीक है, सिक्का वाला क्वेश्चन देखो ले या ना ले, अब नहीं लेंगे। ठीक है, कुछ सिक्का वाले जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब कराएंगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारे टाइप पढ़े हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चे पासा। क्या पढ़ेंगे? पासा पढ़ेंगे बच्चे हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे। ठीक है बच्चे, फिर जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब आपको उसमें भी क्वेश्चन कराएंगे। डन बच्चे? ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आई आपको? थोड़ी बहुत की नहीं आई? आई होगी ना। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर ये बोल दे कि हेड हेड आनी प्रायिकता, अगर दोनों में हेड है, दोनों में, तो एक ही बार है हेड, टेल टेल आ गए तो टेल भी आ गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लगेंगे। चलो इसको नोट कर लेना फिर तो देखो बच्चे, अब क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं सोच रहा था एक ही क्वेश्चन कराऊं, बट एक क्वेश्चन और आपके लिए करा रहा हूं। ठीक है बच्चे, देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो बोला 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, 2 सिक्के हमने उछाले ऐसा एक साथ। ठीक है, तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? दोनों शीर्ष ऊपर हो। शीर्ष का मतलब होता है बच्चे चित। शीर्ष का मतलब क्या होता है? चित होता है। शीर्ष का मतलब होता है क्या? चित। शीर्ष बराबर क्या होता है? चित होता है। शीर्ष का मतलब क्या होता है बच्चे? चित होता है। ठीक है, तो दोनों पर शीर्ष हो, दोनों पे क्या? शीर्ष होता है। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल।
देखो कैसे, दो सिक्कों को उछालने पर, देखो दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालने पर। अब मुझे आप एक बार बताओ, दो सिक्कों को जब उछाल ले तो एस बराबर मेरा क्या आ सकता है? कुल संभव परिणाम क्या क्या? हेड हेड आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? हेड 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 आ सकता है। और क्या आ सकता है? हेड टेल आ सकता है। हेड टेल या फिर टेल हेड आ सकता है। या फिर आप क्या आ सकता है? आपका हेड हेड टेल टेल आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? टेल टेल आ सकता है। ये तो कुल संभव परिणाम बन सकते हैं। संभव आपके परिणाम कितने बच्चे बन सकते हैं बताओ? कुल संभव परिणाम आपके बन सकते हैं कितने? 4। ठीक है, तो एनएस यहाँ पे अगर आप निकाल सकते हो तो एनएस बराबर कितना आ गया? 4। एनएस बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखो सबसे नंबर पहला क्वेश्चन है, या क्या बोला उसने? पहला ये बोला बच्चे, पहला क्या बोला? पहला ये बोला है कि दोनों शीर्ष ऊपर, दोनों शीर्ष यानी दोनों चित, शीर्ष का मतलब क्या? दोनों शीर्ष ऊपर हो, दोनों शीर्ष ऊपर हो। ठीक है, घटना दे दी। ये क्या दे दी उसने? घटना। ये क्या है? ये ई घटना है। ये क्या है? ई घटना है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चे, अगर यहां से इवेंट निकालो, क्या निकालो? ई निकालो इवेंट, कि दो शीर्ष ऊपर होना चाहिए, दो चित होने चाहिए बच्चे ऊपर। दोनों शीर्ष ऊपर का मतलब दो चित ऊपर होने चाहिए। तो दो चित ऊपर कहां पे है? यही तो है, यही तो है। कोई दिक्कत तो नहीं? बोला है कि दोनों शीर्ष ऊपर, शीर्ष का मतलब होता है बच्चे चित। तो दोनों शीर्ष ऊपर हो तो यानी शीर्ष दो होने चाहिए, यानी हेड हेड होने चाहिए। तो कितने? एक ही में तो है, हेड कॉमा हेड कॉमा हेड। ठीक है, अब ये ठीक है, अब ये पूरा कितने संभव परिणाम थे? 4। 1 2 3 4। अब उसमें से एक ही तो लिया मैंने, कितना लिया? ए। तो एन एस, तो सॉरी एनी, क्या? तो एन यहां से क्या निकलेगा बताओ? एन यहां से निकल गया 1। एन क्या निकल गया आपका? 1 निकल गया। डर बच्चे, एन निकलेगा, निकल यहां से 1 निकल गया। और जब एन 1 निकल गया तो आप प्रत्यय बराबर सूत्र जानते हो। प्रत्यय बराबर सूत्र क्या होता है? पी ए बराबर जानते हो आप, पी ए बराबर होता है एनी बटे एन एस। एनी बटे एन एस, यही तो होता है, एनी बटे एन एस। तो एनी जब बटे एन एस हो गया बच्चे, तो यहां से क्या निकाल लोगे? आप निकाल लोगे तुरंत ही कि पी ए बराबर, पी ए एनी कितना है? 1 है, एनी 1 है, एनएस कितना है? 4 है। तो वैल्यू कितनी है? प्रायिकता आपकी आती 1/4। प्रायिकता क्या आ गई आपकी? 1/4। अब देखो यहीं पे दूसरा क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर दें। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि कम से कम एक शीर्ष ऊपर हो। इवेंट बोल रहा है, ई बोल रहा है कि कम से कम एक शीर्ष ऊपर हो। यानी शीर्ष का मतलब क्या? चित। क्या? चित ऊपर हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन हमने अभी आगे नहीं लगाया था क्या? कम से कम एक चित ऊपर होना चाहिए। तो देखो कम से कम, अगर यहां से निकालो, कम से कम एक चित होना चाहिए, यानी एक हेड होना चाहिए कम से कम। तो यहां से ई निकालो, देखो कैसे निकालोगे? एक तो इसमें भी है, तो ये हेड हेड आ गया, ये भी आ गया भाई। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बने रहा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा बने रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए। यहां भी देखो हेड है, चित इसमें भी है, तो हेड हेड टेल, ये भी एक आ गया। फिर देखो, फिर ये भी है, इसमें भी हेड है, तो ये भी आ गया बच्चे। ठीक है, कम से कम एक चित आ रहा है सभी में। देखो इसमें भी एक चित है, ये इसमें भी है, इसमें भी एक है। तो यहां से एन ही कितना लगा? अब ये तो लेंगे क्योंकि ये टेल टेल है, इसमें तो चित है ही नहीं ना, ये तो टेल टेल है ना बच्चे, तो इसमें तो है ही नहीं ये चित, हेड है ही नहीं, तो बात खत्म उसकी। तो यहां से एन ही निकाल लो, तो एन ही कितना निकलेगा बच्चे बताओ? एन यहां से निकलेगा आपका 3। एन कितना निकलेगा? 3। और बस प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है आपका? प्रायिकता बराबर सूत्र होता है पी ए बराबर आपका होता है बच्चे एनी बटे एन एस। क्या होता है? एनी बटे एन एस, यही तो होता है, एनी बटे एन एस। तो एनी देखो कितना आया? एनी आपका कितना आया बताओ? एनी आपका है 3 और कुल एनएस, एनएस तो यही निकाल लिए, एनएस ये है आपकी, एनएस कितनी है? 4। तो 3/4 इसका भी आंसर हो गया। कितना आ गया? 3/4। अब देखो, अब बोला है केवल एक शीर्ष ऊपर। क्या बोला है? ध्यान से देखना बच्चे कुछ क्वेश्चन को, यहां पे क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, देखो अब उसने बोला कि थर्ड नंबर है, बोला इवेंट क्या दे दी उसने कि केवल एक शीर्ष ऊपर हो, केवल एक शीर्ष ऊपर हो।
मतलब एक ही शीर्ष आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक शीर्ष ऊपर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, एक शीर्ष ऊपर, ठीक है। तो ई बताओ एक शीर्ष किस किस में आ रहा है, देखो एक शीर्ष इसमें भी है, एक शीर्ष इसमें भी है, एक एक है। यही तो बोला कि केवल एक एक शीर्ष होना चाहिए, मतलब टेल आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, टेल उसके साथ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हेड होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। और ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि केवल हेड ही आए, ऐसा हो सकता है, टेल तो आएगा ही, मतलब कोई ना कोई कंडीशन अगर आएगी। तो देखो केवल एक शीर्ष ऊपर हो, तो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कितने हैं हमारे पास, दो हैं, हेड टेल है और टेल हेड है, और क्या है, टेल हेड है। हमारे पास कितनी कंडीशनें आ गई, दो आ गई हमारे पास, कितनी कंडीशनें आ गई, दो। अब यहां से एनी अगर निकालोगे, क्या निकालोगे, एनी, तो एनी बराबर कितना आ गया, एक ये दो, तो कितने लोग हो गए, ये दो लोग, कितने लोग हो गए, दो लोग। अब जब दो लोग हो गए तो बच्चे प्रायिकता बराबर आप तो पहले से जानते हो कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, पी ए बराबर यहां से क्या निकालोगे, एनी बटे एन एस, एनी बटे एन एस। तो एनी बटे एन एस यहां से क्या निकले, एनी कितनी है, दो, एनी कितनी है, दो, और एन एस यहां से उठाओ, एन एस कितनी है, चार, तो चार यहां से निकाल लो, तो दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी इसका आंसर बच्चे कितना आ गया, एक बटे दो, इसका आंसर कितना आ गया, एक बटे दो। तो बच्चे देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब बच्चे कैसे क्वेश्चन है आपके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इतना मुझे यहाँ टाइम लगता है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत बताओगे सर इसका इतना आएगा, इसका इतना आएगा, क्यों, रीजन क्या, रीजन इसलिए है कि मुझे ये सब लिखना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन नहीं बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता है, आप तुरंत बताओगे सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब बच्चे चलते हैं हम अपने पास आप, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक इस टाइप पे, पहले टाइप पे एक ही क्वेश्चन कराया, दूसरे टाइप पे दो क्वेश्चन करा दिए, इस टाइप पे बहुत और ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है बच्चे। तो इसको सब नोट कर लो, ठीक है, और एक बार कमेंट में जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है बच्चे। तो अभी तो नहीं, अभी तो बहुत सारा है, अभी हमें क्या पढ़ना, अभी टाइप बी, टाइप सी, अभी तो टाइप सी आएगा, फिर बहुत सारे है, ठीक है। आज हो सकता है वीडियो अपलोड भी ना हो पाए कल। अब देखो बच्चे हम पढ़ने वाले हैं पासा, क्या पढ़ ले, पासा, ठीक है। पासा क्या होता है, लूडो तो खेला होगा आप लोगों ने, बहुत खेला है ना, हाँ अभी भी, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ऑनलाइन खेलते हो। तो लूडो पे बेटा क्या क्या हो सकता है बताओ, लूडो पे कितने कितने अंक होते हैं बताओ, लूडो पे क्या क्या होता है, लूडो पे अच्छा होता है 1 2 3 4 5 6, 6 तक आता है। अगर हम लूडो को ऐसे करके, अगर लूडो को ऐसे करके अगर कर रहे हैं, नीचे करा ले, तो क्या क्या बच्चे आ सकता है उसमें बताओ, उसमें आ सकता है 1 आ सकता है बच्चे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, यही तो आ सकता है पासा को एक बार फेंकने पर, ठीक है, पासा को एक बार फेंकने पर। नंबर क्वेश्चन दो, टाइप नंबर ये आपका 2 है, टाइप नंबर कौन सा, ये टाइप नंबर है आपका 2, ठीक है, 2 का ए, 2 का ए, ठीक है, टाइप नंबर 2 का ए है। पासा को एक बार फेंकने पर, पासा को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर, इससे बच्चे क्वेश्चन आया था अभी 2024 में तुम्हारा जो एग्जाम हुआ है ना, इसमें से क्वेश्चन एक आया था, इसी पे आया था। देखो पासा को जब एक बार फेंकेंगे हम बच्चे, क्या करेंगे, पासा को जब हम एक बार फेंकेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, यानी एस बराबर, यानी कि एस बराबर क्या क्या आ सकता है, एस मतलब प्रतिदर्श समष्टि, तो एस बराबर बच्चे हमारे पास क्या क्या आ सकता है, तो एस बराबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। डन बच्चे, यही आ सकता है और कुछ ज्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। अब मैं कह दूं बताओ, पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता बताओ, तो 7 अंक आ सकता है क्या बच्चे, नहीं आ सकता, ये तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती। अभी बताऊंगा, अभी बहुत बेसिक है, अभी बहुत आगे आवे थोड़ा बहुत बेसिक और है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या, इसको जब उछालेंगे पासे को, तो क्या कैसा आ सकता है बच्चे, हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पे एनएस की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एनएस की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एनएस। अगर एनएस बताओ कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एनएस कितनी आ गई हमारी, एनएस बच्चे आ गई 6, ठीक है। अब देखो कुल संभव परिणाम इसमें कितने बनेंगे, कुल संभव परिणाम, तो कुल संभव परिणाम बच्चे आपके इसमें कितने बनेंगे, 6 बन रहे, कितने बन रहे, 6। एक पासे को अगर फेंकने पर कितने बनते हैं, एक बार फेंकने पर, ठीक है, एक पासा को एक बार फेंकने पर, कितने बनेंगे, एक बार फेंकने पर अगर आपके पद बनेंगे 6। लेकिन अगर कहीं 2 बार आ जाए, कितनी, 2 बार फेंकने पर,
तो इसके कुल संभव परिणाम बनेंगे। देखो एक बार फेंक रहे तो 6 पे घात 1 कर दो, 6 पे घात 1 कर दो। 2 बार फेंक रहे तो 6 पे घात 2 करोगे तो कितने बनेंगे आपके 36। ये टाइप 2A का बी अभी कराएंगे ना तब आएगा वहां से, ठीक है। तब टाइप अभी टाइप 2A फिर 2B टाइप होगा तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, डायरेक्ट क्या ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है बच्चे। और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से क्वेश्चन लूंगा यहाँ से, ठीक है बच्चे। चलो देखो अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन बोला है कि एक पासे को फेंकने पर निम्न आने की प्रैक्टिस। देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा है। तो ये वाला मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाला ये देखो क्वेश्चन बोल रहा है नंबर 1। देखो क्वेश्चन, चलो यहीं लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या बोला, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करो, ठीक है, मान लेना ज्ञात करो लिख रहे, ठीक है। अब देखो नंबर 1 क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चे, क्या दिया है, सम संख्या आना। पहला दिया आपका सम संख्या आना, क्या आना, सम संख्या आना। अब सम संख्या तो जानते ही होगे, सम संख्या आना। पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, सम संख्या आना, ठीक है। तो देखो बच्चे कैसा करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे, सबसे पहले हल लिखो। क्या लिखो, हल, ठीक है। घटना क्या आपका, सम संख्या ई, घटना क्या, पहले तो अगर शुरुआत से क्वेश्चन को कर रहे हो तो कैसे करोगे, ठीक है, शुरुआत से कर रहे हो, मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, तो बोला एक से आगे अब क्वेश्चन ही लिख लो पूरे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है और क्वेश्चन है बेटा, पूरे क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर ये बारी बारी करते हैं, ठीक है। फिर आवाज संख्या का आना, दूसरा लिया है कि आवाज संख्या का आना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आवाज संख्या का आना, आवाज संख्या का आना, ठीक है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, हमें क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन 4 या 4 से छोटी संख्या आना, 4 या 4 से छोटी संख्या आना, 4 या 4 से छोटी संख्या आना। ये सभी क्वेश्चन है, ये सभी क्या है क्वेश्चन आना, ठीक है। 4th नंबर आपका है, बोला है विषम संख्या आना। क्या, विषम संख्या आना, विषम संख्या आना, ठीक है, विषम संख्या आना हो गया। 5th नंबर आपका क्वेश्चन है हमारे पास 5 से बड़ी संख्या आना, 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 ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अभी करेंगे हम, हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है बच्चे, क्या, आभास संख्या न आने की प्रायिकता। आभास संख्या नहीं आनी चाहिए, आवाज संख्या न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता, ठीक है। फिर पूछा है 3 से छोटी या 2 से बड़ी, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन रखते हैं फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन को हम, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए, क्वेश्चन आ गए, ठीक है बच्चे। अब मुझे बताओ, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर पहला ही सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं बच्चे, पहला, ठीक है। देखो पहला क्या बोला उसने, देखो पहला बोला है कि सम संख्या आना। इवेंट क्या, पहले तो देखो जब पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर, देखो पासे को जब हम एक बार फेंकेंगे बच्चे, जब हम पासे को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या मेरे पास आ सकता है, एस बराबर मेरे पास आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो आ सकता है। एस बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, डन बच्चे। अब बताओ इसमें कितने लोग हैं, आप कहोगे सर इसमें तो 6 लोग हैं, तो एन एस बराबर कितना हो गया, एन एस बराबर हो गया 6। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एन एस मतलब, एन एस का मतलब क्या होता है, सारे टोटल लोग, सारे टोटल लोग, ठीक है। अब लेकिन उसने इवेंट भी दे रखा है बेटा, इवेंट पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, पहला नंबर दिया है कि सम संख्या का आना, सम संख्या का आना, सम संख्या का आना, सम संख्या का आना। अब मुझे बताओ सम संख्या का आना बोला, क्या बोला उसने, सम संख्या का आना। अब बताओ
एनएस अगर यहां से एन ही निकाले, क्या निकालेंगे यहां से एन ही निकालेंगे, तो मुझे एक बात बताओ सम संख्या कितनी है इसमें, कौन कौन सी संख्या, 2 है, कौन सी है 2 है, फिर 4 हो गई, फिर कितनी हो गई 6 हो गई, और तो कोई है इसमें क्या सम संख्या बच्चे बताओ, और कोई इसमें सम संख्या बच्चे है, नहीं है, कदापि नहीं है, बताओ 2 है 4 है 6 है, और कोई सम संख्या नहीं है बच्चे, नहीं है, तो कितने लोग हो गए इसमें, एन में कितना आ गया आपका बच्चे, एन कितना आ गया बताओ, एन ही आ गया, यहां से एन ही आ गया आपका, एन बराबर 1 2 3 लोग हैं, कितने 3 लोग, तो हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया बच्चे एन ही आ गया हमारे पास है। अब प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है तुम जानते हो, प्रायिकता बराबर आपका सूत्र होता है बच्चे एन बटे एन एस, क्या होता है एन बटे एन एस, एन बटे एन एस, तो एन बटे एन एस लगा दो यहीं पे, तो एन बटे एन एस क्या हो जाएगा बताओ, तो प्रायिकता बराबर यहां से बच्चे निकल आएगा एन कितना है 3, एन कितना है 3 और एन एस कितना है 6, ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो प्रायिकता बराबर आपका सूत्र यानी प्रायिकता आपकी निकल आई 1/2, प्रायिकता कितनी निकल आई 1/2, ठीक है बच्चे, प्रायिकता हमारी क्या निकल आई 1/2 निकल आई, ओके, कोई दिक्कत समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है क्या कोई, नहीं है ना। अब देखो ये तो मैंने निकाल ली पहले का, कौन सी निकाल ली पहले की, पहले की निकाल ली। अब हम जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको कि आभास संख्या आने की प्रायिकता बताओ, किसकी बताओ, आभास संख्या आने की प्रायिकता, तो बच्चे मैं इसको साफ कर रहा हूं, डन, इसको क्या कर रहा हूं मैं साफ कर दे रहा हूं यहां से, ठीक है। अब मुझे निकाला दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि आभास संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया, बोला कि आभास संख्या आने की प्रायिकता, आभास संख्या, ठीक है, इवेंट क्या दे दिया उन्होंने, इवेंट हमें दे दिया कि आभास संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने पर, ठीक है, अभाज्य संख्या आने, तो बताओ अभाज्य संख्या क्या क्या आ सकती है, एस एन एस क्या था आपका, अरे तो फिर एस बराबर क्या था, यहां लिख दे रहे, एस बराबर क्या था 1 2 3 और 4 और 5 और क्या 6, ठीक है, यही तो है, ये क्या आपका एस बराबर है, तो अभाज्य संख्या आने पर अभाज्य संख्या क्या होगी बताओ, ई बराबर, अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है 2 है, फिर 3 है और क्या आपकी 5 है, ये तो है। देखो बच्चे आभास संख्या इसमें क्या क्या है बताओ, इसमें आभास संख्या कौन कौन सी है, 1 है, सॉरी 2 है, 3 है, 5 है, तो यहां से एन ही निकाल लो, क्या निकाल लो एन ही, तो एन ही बराबर यहां से क्या निकलेंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 लोग है ना, एन ही क्या 1 2 3, तो 3 लोग है तो 3 हो गया। अब बस प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र लगा दो यहां से, प्रायिकता बराबर तुम जानते हो एन ही बटे एन एस, एन ही बटे एन एस, तो एन ही कितना है, एन ही आपका 3 और एन एस तो अभी निकाला ही था, एन एस तो 6 ही रहेगा, एन एस कितना रहेगा 6, तो इसको फिर काट दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो प्रायिकता बराबर आ गया इसका आंसर कितना आ गया 1/2, इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2 ही आएगा, ठीक है। सम संख्या आना विषम संख्या आना और सम संख्या विषम संख्या अभाज्य संख्या इनकी प्रायिकता 1/2 ही आती है, ठीक है बच्चे, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्या, पासे को एक बार फेंकने पर है, पासे को एक बार यहां लिख लेते, एक बार पासे को एक बार फेंकने पर, एक बार फेंकने पर, तो देखो यहाँ पे क्या आता है एस बराबर कितना आएगा बताओ, पासे को जब फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, एस बराबर आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आता है। तो यहां से एनएस कितनी निकलती है हमारी, एनएस हमारी निकलती है, एनएस निकलती है बच्चे 6। चलो ये तो मतलब बेसिक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला है क्या, 4 से बड़ी या 4 से छोटी संख्या नहीं प्रायिकता। देखो इवेंट तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा बोला है इवेंट क्या बोला है, 4 से बड़ी या 4 से छोटी संख्या, क्या बोला है 4 से बड़ी या 4 से बड़ी नहीं बोला है, बोला है 4 से छोटी संख्या, 4 से छोटी संख्या। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से हम क्या निकाले बच्चे, अगर हम यहां से ई निकाले, क्या निकाले ई, अब मुझे बताओ ई 4 या 4 से छोटी, क्या बोला क्वेश्चन 4 या 4 से छोटी, तो 4 तो आएगी ही क्योंकि 4 भी बोला है,
और 4 से छोटी क्या क्या बची, 3 बची, 2 बची और क्या बची, 1 बची। तो कितने लोग हो गए इसमें, एनी यहां से निकाल लो, एनी क्या आ गया, कितने लोग हैं इसमें, 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4। अब बस प्रायिकता बराबर सूत्र निकाल लो सीधा सीधा। क्या प्रायिकता बराबर सूत्र होता है आपका, पी ए बराबर आपका सूत्र होता है एनी बटे एन एस, एनी बटे एन एस। तो एनी कितना आ गई, एनी आपकी आ गई बच्चे 4, एनी कितनी 4 और प्रायिकता कितनी है 6। तो ये काट दो, 2 दूनी 4 2 3 6। तो पी ए बराबर यहां से क्या आंसर आ गया आपका 2/3। कितना आ गया, यानी इसकी प्रायिकता क्या निकल आ गई बच्चे। इस थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या था, थर्ड नंबर क्वेश्चन था 4 या 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कितनी आ गई आपकी 2/3 आ गई बच्चे। कितनी आ गई, 2/3 आ गई। डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर, 4th नंबर भी देख लो। चलो कौन सा नंबर है आपका, 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनएस यहाँ पे कितने निकाली थी हमने 6, एनएस कितनी निकाली। अब 4th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो 4th नंबर क्वेश्चन है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता, क्या विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता घटना दे दी कि विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, यही पूछा है आपसे, विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखो विषम संख्या क्या पूछी है, विषम संख्या क्या पूछी है, घटना क्या दी है आपको, विषम संख्या, घटना दे दी आपको विषम संख्या। तो ई बराबर आप कैसे निकालोगे बताओ, ई बराबर कैसे, देखो विषम संख्या दी है, क्या दी है विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या निकलेगा बताओ, विषम संख्या में आपका निकलेगा 1 3 और 5, यही तो है विषम संख्या इसमें है। तो क्वेश्चन विषम संख्या क्या है इसमें 1 3 5। तो एन यहां से क्या निकला है, एन यहां से निकला है, कितने लोग हैं इसमें 3 लोग, कितने लोग हैं 3 लोग, तो 3 आ गई। अब बस प्रायिकता बराबर सूत्र लगा दो, क्या लगा दो, प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, पी ए बराबर आपका सूत्र होता है एनी बटे एन एस, एनी बटे एन एस। तो एनी कितना बच्चे 3, एनी कितना 3 और एन एस तो आपका 6 ही है। तो 6 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो आंसर पी ए बराबर कितना आ गया, इसका भी बच्चे आंसर आ गया 1/2 ही आ गया। ठीक है, इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। अच्छा कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 4th आ रहे। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे 5वां, कौन सा क्वेश्चन बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां भी इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी बहुत सारा पढ़ना है, अभी थोड़ा नहीं पढ़ना, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है। अभी 2 बार सिक्का उछालने पर, ठीक है, अभी तो एक ही बार चल रहा है ना। अब देखो 5 से बड़ी संख्या आना, मैंने पूरा फिर कर दिया साहब, चलो अब कोई दिक्कत नहीं। 5 से बड़ी संख्या आना, 5 से बड़ी संख्या आना। अब मुझे बताओ, अब देखो s बराबर क्या होता है, अभी तो लिखा था साफ कर दिया फिर मैंने। चलो s बराबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको किस में लिखते हैं, महिला पुस्तक में लिखते हैं। अब 5 से बड़ी संख्या आना, क्या बोला उसने 5 से बड़ी संख्या आना। अब बताओ 5 से बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, देखो बच्ची 5 से बड़ी संख्या इसने बोल दिया, क्या बोल दिया हमसे 5 से बड़ी संख्या। तो यहाँ पे 5 से बड़ी संख्या क्या होगी, एक ही तो है बच्चे 6, सिर्फ कितनी है 6 ही तो है। 5 से बड़ी संख्या कितनी है, एक ही तो है 6। तो बस एन यहां से कितना निकल आएगा, एन बराबर आ गया आपका 1, क्योंकि एक ही लोग है, इसमें कितना लोग है 1 लोग। तो बस ये प्रायिकता बराबर आपका आ जाएगा कितना, प्रायिकता बराबर आ जाएगा एनी बटे एन एस, यानी एनी कितना 1 और कितने 6। तो इसकी प्रायिकता बच्चे आ जाएगी 1/6। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बचा आपका कि आवाज संख्या ना आने की प्रायिकता। चलो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आवाज संख्या ना आने की प्रायिकता, क्या बोल रहा है आवाज संख्या न आने की प्रायिकता, न आने की घटना। ठीक है, आवाज संख्या न आना, घटना क्या है आपका कि आवाज संख्या नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। अब मुझे बताओ जब ई यहां से निकालोगे घटना, क्या बोला आवाज संख्या नहीं आनी चाहिए बच्चे, क्या नहीं आनी चाहिए, आवाज संख्या नहीं आनी चाहिए, जो बचा वही रख दो। ठीक है, अब बच क्या रहा है, देखो बोला कि आवाज संख्या ना आना, मैंने कि आवाज संख्या नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज कुछ भी आ सकता है। तो अदरवाइज बचे क्या, आवाज संख्या क्या, आवाज संख्या 1 नहीं है, आवाज संख्या 4 नहीं है, आवाज संख्या 6 नहीं है, यही तो बचा मेरा, यही बोला कि आवाज संख्या नहीं आनी चाहिए। तो हमने आवाज संख्या छोड़ दी, हमने क्या छोड़ दी इसमें से आवाज संख्या छोड़ दी। और जब आवाज संख्या छोड़ दी तो कितने इसमें एनी है, एनी कितना हो गया आपका, एनी 1 2 3, तो कितने लोग हैं 3। और बस प्रायिकता बराबर आपका सूत्र क्या होता है बच्चे, एनी बटे एन एस, एनी बटे एन एस। तो एनी बटे एन एस हो गया। तो प्रायिकता बराबर कितनी आ गई आपकी, प्रायिकता आ गई 3 और एस
NS कितनी आ गई 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो प्रायिकता आपकी बच्चे आ गई कितनी 1/2, कितनी आ गई बच्चे 1/2, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये टाइप 2, टाइप कौन सा, ये टाइप 2 है और ये टाइप 2 का ए है, टाइप 2 का ए। अब टाइप बी आएगा, कौन सा आएगा टाइप बी। ठीक है, ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, क्वेश्चन इसी से भी बनते हैं और क्वेश्चन उससे भी बनते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से, फिर चलते हैं हम अपने टाइप 2 पे। अब देखो बच्चे, अभी मैंने क्या पढ़ा था बच्चे, अभी मैंने पढ़ा था बच्चे कि पासों को जब एक बार उछालते हैं, ठीक है, अब मान लो 2 पासे हैं उसको उछाले तो फिर क्या आ सकता है, तो कितने सर्वोपरिणाम बन सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी टेंशन वाली बात है कि एक पासे को, चलो एक पासे तो हो गया, अगर हम 2 पासों को एक बार उछाले, 2 पासों को मान लिया, एक पासे को 2 बार उछाले तो क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। तो देखो आ जाओ, अब हम क्या करने वाले बच्चों के पासे को 2 बार उछालने पर कितने को, ठीक है, टाइप नंबर ये 2 ही है, 2 का बी है, 2 का क्या है ये बी है। ठीक है, टाइप नंबर। ठीक है बच्चे, अब देखो पासे को 2 बार उछालने पर क्या है, पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर, ठीक है, देखो पासे को जब 2 बार उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, एस बराबर क्या, एस बराबर, ये कुल संभव परिणाम याद रखना। देखो कैसे कैसे होता है, पासे को जब उछालोगे तो देखो इसके कुल देखो पासे को जब 2 बार उछालोगे तो 6 पे घात कितना होगा 2 होगा, 2 तो 6 पे घात कितना 36, तो कुल संभव परिणाम 36 निकलेंगे। कितने निकलेंगे कुल संभव परिणाम, अगर कोई पूछ दे कि कुल संभव परिणाम अगर आपसे कोई पूछ दे कि पासे को 2 बार जब उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे आपके 36 होंगे। कितने होंगे 36। देखो कैसे, 1, यानी कि 2 पासे उछाला तो एक वाले पे भी 1, दूसरे वाले भी 1 आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है कि पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, फिर पहले से 1 आ सकता है और दूसरे पे 3 आ जाए। ठीक है बच्चे, फिर पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे 4 आ जाए, फिर पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए। ठीक है, और फिर क्या, फिर पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पे कितना आ जाए, दूसरे पे आपका आ जाए 6। ये बन सकते हैं। और क्या बनेगा, अभी तो शुरुआत है। फिर क्या, मान लो पहले पे 2 आ सकता है, पहले से 2 दूसरे पे 1 आ जाए। ठीक है, मान लो दूसरे पे मतलब पहले पे 2। अब देखो ये इनको बनाने का ट्रिक क्या है, इनकी बनाने का ट्रिक देखो, पहले देखो 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6। अब यहाँ देखो 1 चल रहा था पहले, फिर अब 2 चलाओ पहले, तो 2 1 फिर कितना 2 2 कर दो, कितना कर दो 2 2 फिर 2 3। ठीक है, ऐसे बनाना वहां पे, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बनेगा। 2 कॉमा यहाँ कितना होगा 4 होगा। ठीक है, फिर कितना 2,5 होगा, फिर कितना होगा 2,6 होगा, 2,6। ठीक है, अब देखो पहले 1 चला था, पहले 1 1 1 1 फिर 1 2 3। अब देखो यहाँ पे कितना चलेगा 3 3,1 ऐसे 3। अब 3 चलाओ 3,2। ठीक है, फिर 3,4 3,3 फिर 3,3 फिर 3,4 फिर कितना होगा 3,5 फिर कितना होगा। और इसके बिना भाई इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि जो इसके बिना आप काम कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि इसके बिना इसको आपको बनाने ही पड़ेगी, मजबूरी है ये आपकी, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और इसी से क्वेश्चन आया था, अभी करवाऊंगा, इस साल जो क्वेश्चन आया था इसी से आया था। ठीक है, तो देखो 3,2 नहीं, अब 3 के बाद देखो 1 2 3, अब कितना आएगा 4, तो 4,1। ठीक है, फिर 4,2 4,2 फिर 4,3 फिर कितना आएगा 4,5 सॉरी 4,4 फिर 4, आपका आएगा 5 फिर आएगा आपका 4,6। ठीक है, अब देखो फिर अब देखो 4 तक हो गए, अब 5 तक 5 वाला करो तो 5,1 5,2 अब कितना आएगा 5,2। ठीक है,
फिर 5,3 कितना आएगा 5,3, 5,3, फिर 5,6, 5,4, फिर 5,5, 5,5, फिर 5,6। ठीक है। अच्छा अब देखो, अभी तो एक बार लाइन और बनेगी ना, 6 तक होते हैं तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,4, फिर 6,5, फिर आपका आएगा 6,6। देखो ये संभव परिणाम बनेगी जब एक पासे को 2 बार फेंकोगे। कितनी बार? एक पासे को जब आप 2 बार फेंकोगे तो ये कुल संभव परिणाम आपके बनेंगे। ठीक है बच्चे, ये आपके कुल संभव परिणाम बनेंगे। क्या बनेंगे आपके? ये बनेंगे। अब देखो इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है, अब इन्हीं से क्वेश्चन देख लो। ठीक है, अब ये बहुत गलत हो गया क्योंकि इसको मुझे थोड़ा साइड में करना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन करवाएंगे तो कहां करवाएंगे, ये भी प्रॉब्लम आ रही है। चलो अब क्वेश्चन देखो, हम यहां लिख रहे हैं, क्वेश्चन कहां लिख रहे हैं? यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई। ठीक है, अब देखो बोला है कि 2 पासों को एक साथ दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बताओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन पहला नंबर देखो, 2 पासों को बोला है, 2 पासों को एक बार फेंकने पर। देखो एक चीज बताना, या तो ये बोले 2 पासों को एक बार फेंकने पर, या फिर एक पासे को 2 बार फेंकने बाद दोनों एक ही है। बात दोनों एक ही है। ठीक बच्चे, या तो 2 पासों को एक बार फेंकने पर या एक पासे को 2 बार फेंकने के बाद एक ही है। देखो 2 पासों को एक बार फेंकने पर समान संख्या आने की प्रायिकता बताओ। क्या बोला है? क्वेश्चन है समान संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, ये पीडीएफ किसके किसके पास पहुंच गई? आई होप सभी के पास पहुंच गई। ठीक है, अब देखो व्हाट्सएप ग्रुप पर आया, उसी में पीडीएफ पहुंच रही है सबके पास। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर इसकी यहां पे बात करूं मैं, देखो एस बराबर आपके कितने? कुल 36। एस बराबर कितने आ गए? 36। एस बराबर 36। एन एस बराबर कितने? एन एस पे एन एस बराबर, देखो कैसे क्वेश्चन करोगे, ऐसे करोगे। देखो दो पासे को 2 बार फेंकने पर क्या क्या होगा? एन एस बराबर आपकी आ जाएंगे 36। एन एस बराबर कितने आ गए? 36। एन एस बराबर 36 आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये देखो तुम्हारे पास रखे हैं 1 2 3 4 5 6 एक लाइन में, इधर भी 6 का कितने हो गए? 36। अब बोला 2 पासों को फेंकने पर घटना क्या दे दी उसने? घटना दे दी आपको ई। घटना क्या दी है उसने? ई घटना दी है कि समान संख्या आना। क्या दे दी? समान संख्या आना। समान संख्या आना। ठीक है, घटना क्या है उसकी? समान संख्या आना। अब मुझे बताओ इसमें समान संख्या कहां कहां पे आ गई? देखो समान संख्या कहां कहां आ गई। देखो ये दोनों समान है 1 1, ये देखो दोनों समान है 2 2, ये देखो समान है 3 3, ये देखो समान है 4 4, ये देखो समान है 5 5, ये देखो समान है 6 6। ठीक, समान संख्या आना। तो बच्चा ई बराबर, देखो ई क्या क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? नंबर 1 1 1 आया, नंबर 2 2 2 आया, कितना आया? 2 2 आया, नंबर 3 3 3 आया। ठीक है, नंबर 4 4 4 आया। ये समान संख्या आ रही दोनों में। क्या आ रही? समान संख्या। फिर 5 5 आया। ठीक है, फिर 6 6 आया, फिर कितना आया? 6 6। ये बेटा समान संख्या। तो एनी कितना आ गया आपका? एनी बच्चे कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। कितने लोग? 6 लोग। डर बच्चे, कोई दिक्कत समस्या बताओ? बोला है कि समान संख्या आना, दोनों में समान संख्या होनी। देखो यहाँ भी समान संख्या 2 2 है, 3 3 4 4 5 5 6 6, ये समान संख्या आ रही है। तो कितने लोग ऐसे हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग ऐसे हैं। अब बस प्रायिकता बराबर सूत्र लगा दो अपना, कि प्रायिकता बराबर, तुम जानते हो कि प्रायिकता बराबर सूत्र होता है सर जी, प्रायिकता बराबर एनी बटे एनएस, एनी बटे एनएस। तो एनी बटे एनएस हो गया। तो यहां से बच्चे कितना आ गया? देखो एनी कितना है आपका? 6, और एनएस कितना है? 36। तो 6 एकम 6 6 चिक्का 36। तो बच्चे आंसर मेरा कितना आ गया? आंसर बच्चे आ गया पी, प्रायिकता बराबर आ गया आंसर आपका 1/6। कितना आ गया? 1/6।
1/6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करवाया मैंने, इसका क्वेश्चन नंबर कितना 1 करवाया अभी। कौन सा क्वेश्चन करवाया? क्वेश्चन नंबर 1 कराया मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे कि दोनों पासों में एक साथ फेंकने पर समान संख्या आने प्राप्त क्या है। अब देखो वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं जो क्वेश्चन अभी आया था, जो क्वेश्चन 2024 में आया था। चलो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, उसको भी क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को यहां से साफ कर रहे और उस क्वेश्चन को यहां पे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला था बच्चे, बोला है कि दो पासे फेंके जाते हैं। बोला क्या क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ फेंके जाते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। ठीक है, फेंके जाए दो संख्याओं को प्राप्त जिनका योग 10 है। जिनका योग 10 आने की प्राप्तता बताओ। 10 आने की प्राप्तता मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, सबके पास पीडीएफ तो है। 10 आने की प्राप्तता बताओ। 10 जिनका योग 10 आने की प्राप्तता बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, आप बस समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन तो वहां तो आप कर ही लोगे अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया। देखो बोला कि दो पासों को एक साथ फेंकते हैं। दो पासों को एक साथ, अब जब दो पासों को जब एक साथ पूछे तो हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 36। कितने होंगे बच्चे? 36 होंगे। और जब 36 से बोला तो उनका योग 10 होना चाहिए। उनका योग कितना होना चाहिए? 10। अब देखो यहां पे देखो अब एनएस तो तुम्हें पता ही है कि एनएस कितना होगा। देखो एनएस आपका तो 36 ही होगा। एनएस तो कितना आएगा? एनएस बराबर 36। एनएस बराबर कितना आ गया? 36। अब घटना क्या दी है उसने? देखो घटना क्या दी है, बोला घटना दी है आपको। घटना क्या दी है? घटना उसने बच्चों दी है कि दो पासों पर जिनका योग 10 आना है। मतलब योग 10 आए, योग 10 आना। घटना क्या है? योग 10 आना। अब मुझे बताओ किस किस में योग 10 आ रहा है। देखो कितने कितने में आ रहा है? देखो दिमाग लगाना, किसमें योग 10 आ रहा है। देखो इसमें अगर जोड़ेंगे तो 2 1 3 इसमें तो हो ही नहीं सकता कैसे भी। अब यहां देखो कहां कहां 10 हो सकता है। एक तो देखो 6 4 10 होगा। नंबर एक कौन सा? 6 4 10 हो गया। एक 4 6 भी होगा। फिर कौन सा होगा? 4 6। एक 4 6 इनका देखो 10 हो गया। और एक 5 5 भी होगा। एक कौन सा होगा? 5 5 इनका देखो योग 10 हो गया। हो गया 10। तो 1 2 3 और कहीं हो सकते हैं क्या जिनका योग 10 आए? जोड़ने पे दो संख्या को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। तो और कहीं क्या हो सकता है? और तो मुझे तो नहीं लगता कहीं हो सकता है। और सब बताओ आप। 4 3 7 इसमें तो हो ही नहीं सकता। 4 2 इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो हो गया तो इसमें क्या क्या आपके निकल आएंगे? ई बराबर आपके क्या क्या निकल आए बच्चे? एक तो 4 6 निकला। कितना निकला? 4 6 4 6। और क्या निकला आपका? और निकला आपका 5 5 निकला। और आपका क्या निकला बच्चे? 6 4 निकला। ये आपकी वो कंडीशन आई हैं जिनको जोड़ने पे 10 आ रहा है। जिनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यहाँ पे एनी कितना आएगा? तो एनी आपका आ गया यहाँ पे 3। एनी पे कितने बन गए लोग? 1 2 3 लोग। तो 3। अब बस प्रायिकता बराबर क्या होता है? सूत्र होता है बच्चे प्रायिकता बराबर पीए। मतलब प्रायिकता बराबर सूत्र होता है एनी बटे एनएस। एनी बटे एनएस। तो एनी बटे एनएस हो गया। अब एनी कितना है बच्चे? आपकी 3। और टोटल कितने आते हैं? 36। टोटल कितने? 36। तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो प्रायिकता बराबर आपका बच्चे सूत्र क्या आ गया? 1/12। कितना आ गया? 1/12। इसका ये क्वेश्चन बच्चे इस साल आया था आपका। ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चे, ऐसे ही। ठीक है बच्चे, ये समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ जल्दी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? है कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन लगा लोगे वहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बोल रहे कि अभी और क्वेश्चन करा, 1 मिनट 1 2 क्वेश्चन और कराते हैं, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, चलो इसको कर दिया मैंने साफ। इसको क्या कर दिया? साफ कर दिया। ठीक है, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि दो भिन्न भिन्न पासे उन संख्या पे
संख्या समयोग इतना हो, ठीक है। एक मिनट मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। बोला दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ठीक है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक साथ फेंके जाते हैं। मैं बेटा देख लो वीडियो बन रही है, नहीं बन रही? हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बंद हो गई तो। बन रही है, चलो। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। दोनों पासों के ऊपर बोला है कि दोनों पासों के ऊपर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्राप्तता बताओ। 9 से अधिक होने की प्राप्तता बताओ, ठीक है। 9 से अधिक। देखो अब मुझे आप जो ये बताओ मुझे कि देखो एनएस तो हमारी 36 ही रहेगी। एनएस कितने रहेगी बच्चे? 36। एनएस कितनी रहेगी? 36। तो एनएस तक मुझे कोई मतलब नहीं, तो एनएस आ गई मेरे पास 36। एनएस कितनी आ गई? 36। अब देखो घटना क्या है उसमें, घटना क्या दे दी? घटना बच्चे उसमें दे दी कि 9 से अधिक योग आना चाहिए। योग जो होना चाहिए वो कितना? योग जो होना चाहिए वो 9 से अधिक होना चाहिए। योग कितना होना चाहिए? 9 से अधिक होना चाहिए। योग जो होना चाहिए वो 9 से अधिक होना चाहिए। 9 से अधिक होना चाहिए। योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 9 से अधिक। मतलब दो संख्याओं को जोड़ने पर जो योग होना चाहिए वो 9 से अधिक होना चाहिए। 9 से अधिक होना चाहिए। तो देखो अगर हम इनको सभी को जोड़ेंगे तो 9 से अधिक नहीं होगा। 2 1 3 2 2 4 इनको जोड़ेंगे नहीं होगा। लेकिन 9 से अधिक कहां से स्टार्ट होगा? एक तो देखो ये 4 6 10, 9 से अधिक हो गया। तो ई हमारी पहली तो निकल आई 4,6, ठीक है। एक ये निकल आई, फिर 5 2 7 5 3 8 5 4 9, ठीक है। 5 5 निकल आई। कौन सी निकल आई? 5 5 5,5 निकल आई। ये 9 से अधिक हो रहा है। फिर 5,6 भी निकल आई। कौन सी निकल आई? 5,6, क्योंकि 9 से अधिक हो रहा है भाई। 9 से अधिक हो रहा है। 9 से अधिक हो रहा है, ये निकल आई। अच्छा इधर देखो 6 7 6 2 8 6 3 9 6 4 10, तो 6 4 भी निकल आई। कितनी निकल आई? 6,4 भी निकल आई। 6,4 भी हो गई। 6 5 कितना निकला है? 6 और 5 भी निकल आई। और आपके पास 6 6 भी निकल आई। क्या निकल आई? 6 6। ये देखो इन सभी को जोड़ने पर बच्चे देखो 9 से अधिक आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 से अधिक आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गए। और तो कहीं हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देखो 4 2 6 हो रहे, 4 3 7 4 4 8 हो रहे, ठीक है। और कोई कंडीशन ऐसी अप्लाई नहीं यहाँ पे हो सकती बच्चे जो यहाँ पे क्या आ जाए? कितना आ जाए कि 9 से अधिक आ जाए। तो हमारे पास यहाँ एनी कितना आ जाएगा? अब बताओ एनी कितना आ जाएगा? एनी हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6। कितने लोग? 6 लोग। इसमें कितने लोग ऐसे हैं? इसमें पूरे 36 लोग में इसमें कितने लोग ऐसे हैं बच्चे जो इनका योग कितना 9 से अधिक होगा? तो वो सिर्फ 6 लोग हैं। इसमें कितने लोग हैं? 6 लोग हैं जिसमें 9 से अधिक होगा। तो 6 आ गया। अब बस प्रायिकता बराबर आपका सूत्र क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है पीए, प्रायिकता बराबर होता है एनी बटे एनएस। एनी बटे एनएस हो गया। तो एनी बच्चे मेरे पास कितना आ गया? एनी आ गया मेरे पास 6 और पूरा कितना होता है? 36। तो यहाँ 6 एकम 6 3 और 6 6 36। तो पीए प्रायिकता बराबर आपकी कितनी आ गई? 1/6। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये भी अपना टाइप हो गया आप समाप्त, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, वो आप लोग अपना घर से लगाओगे, मतलब होमवर्क है ये आपके लिए, ठीक है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, भेज तो दिया है, जिनके पास नहीं पहुंचे उनके पास भी पहुंच जाएगी। तो देखो बच्चे ये इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आने की संभावना होती है। और इस साल 2 क्वेश्चन इसी टाइप से आए। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन इसी टाइप से आए थे। और एक प्रोबेबिलिटी का वो 4 नंबर का क्वेश्चन वो अलग से आया था, ठीक है।
वो अलग से आया था, और 2 क्वेश्चन ये आए थे। तो ऐसे 6 नंबर की लगभग आई थी आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चे, अब 6-7 नंबर जितनी आई, आई डोंट, मैं क्लियर नहीं हूँ कितने नंबर की आई थी, बट 6 प्लस की आई थी। ठीक है, 6 से ज्यादा नंबर की आपकी प्रोबेबिलिटी आई थी, और जो कोई ज्यादा कठिन नहीं होती है। ये चीज आपको बनाने आने चाहिए। ये कैसे आप बनाते हो, सबसे पहले एक 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 ऐसा लिख लो, फिर 2 2 2 2 लिख लो, फिर गिनती लिख दो, ऐसे दिमाग लगाओ। एक एक हुआ, फिर एक 2, फिर एक 3, फिर एक 4, एक 5। ठीक है, एक के बाद देखो एक तो लिखो ही गए, एक के बाद फिर 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, और फिर इसमें लिखते रहो 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिखते जाओ। ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, और ये बनाना पड़ेगी भाई, बिना तुम जाको बिना बनाए हो जाए नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक ही नहीं है। आप इसमें देखोगे तभी तो पता चलेगा किसका योग हो रहा है, किसका घटाव, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे इससे आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करोगे। फिर अब अपना अगला टाइप है जो है वो शायद आई थिंक थैले वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फिर वो भी कराते हैं, फिर उसके बाद करते हैं अपना, और फिर अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, टेंशन मत लो, तो इसको नोट करो।